हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीबीकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th इतिहास ऐतिहासिक तिथि के महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको कराने वाला हूं। वो ऐतिहासिक तिथि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। आपको बता दें कि दे सकते हैं 2022 का पेपर है इतिहास का, और यहाँ पे 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का आपका जो है यहाँ पे दे सकते हैं 10 नंबर का इतिहास का तिथि पूछा जाता है, और उस तिथि में कौन सी घटना घटी थी ये आपको बताना होता है। तो 10 नंबर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। वैसे तो महत्वपूर्ण 1 नंबर भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 10 नंबर की वैल्यू है। दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों में से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ऐसे डेट देगा और उस तिथि में कौन सी घटना घटी थी। जैसे मान लीजिए 1526 है, तो 1526 में क्या पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बस आपको इतना लिखना है, ठीक है, कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर आपको पता है कि यहाँ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर लिखना होगा कि 1526 में कौन सी घटना घटी थी, क्योंकि यहाँ पे घटना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10 नंबर यहाँ पे आपका फिक्स होने वाला है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे, अच्छे तरीके से दोस्तों आपको कवर करवाएंगे और 10 नंबर आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, तो ट्रिक का भी इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि जो है आपको आसानी से याद हो जाए। तो देखिए, पहला नाम देखिए 599 ईसा पूर्व। दोस्तों, ये ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहीं जैसे अगर मैं ऐसे लिखा हूँ तो यहाँ पे ईस्वी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ईसा पूर्व लिखा हो गया है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह जन्म के बाद की घटना की बात है, तो ईसा पूर्व यहाँ इसलिए लिखा गया है। अगर बात करें यहाँ पे, तो 599 ईसा पूर्व में कौन सी घटना घटी थी? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। और मृत्यु की बात करें तो 527 ईसा पूर्व में हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ पे जन्म कई बार पूछा गया, इसे मैंने जन्म पे हाईलाइट किया है, ठीक है। मृत्यु अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए आगे, 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो उसको मैंने ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे याद करने की कोशिश किया है, तो आप इसे भी आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक आपका है, देखिए, पन्नों पर महावीर स्वामी का जन्म हो, मतलब आपको ऐसे लिखना है, आपको याद करना है कि हर पन्नों पर आपका जो आप लिखेंगे तो हर हर पन्नों पर आपका जो है महावीर स्वामी का जन्म लिखेंगे, आपको इस तरह याद करना, ठीक है। अब पन्नों पे देखिए, पन्नों का मतलब ये होता है, यहाँ पे देखिए 5 और 9 लिखा गया है, ठीक है, 5 और 9, और यहाँ पे 9, तो पन्नों डबल 9 है, तो पन्नों पे पन्नों मतलब 5 9 मतलब 5 और 9, ठीक है। तो 5 रोज तो आपको याद हो जाएगा, 5 9, हर पन्नों पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, तो हर पन्ने पे मतलब कि आपको हर पन्ने पे दिखाई देगा महावीर स्वामी का जन्म। तो यहाँ पे आप इसे याद कर सकते हैं कि पन्नों मतलब 5 और 9, ठीक है, 5 और 9, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो जो महापरिनिर्वाण बोलते हैं इसको, मृत्यु को गौतम बुद्ध में यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म में, तो उसको बोलते हैं इसमें 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे क्षत्रिय, क्षत्रिय आप 2-3 बार बोलिए क्षत्रिय क्षत्रिय, तो आपको 6 और 3 नजर आएगा, ठीक है, 6 और 3, देखिए 6 और 3, ठीक है, 5 यहाँ पे कॉमन है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? क्षत्रिय, तो क्षत्रिय हैं गौतम बुद्ध, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो क्षत्रिय मतलब 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मगध साम्राज्य में, मगध सम्राट में जो है सम्राट बने थे, तो मगध में जो है ये सम्राट बने थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। आगे देखिए, 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व बात करें तो यहाँ पे मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का अंत हो गया था। यहाँ पे देखिए 322 ईसा पूर्व में जो है जो मगध का सम्राट बने थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और वहीं बात करें 185 ईसा पूर्व में, तो मगध से जो है चंद्रगुप्त का शासन जो है इनका अंत हो गया था। इसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग का जो है शासन यहाँ पे शुरू हुआ था। तो पुष्यमित्र शुंग का जो है यहाँ पे शासन काल शुरू होता है। तो आप इसे अब ट्रिक से इसको याद करना है। देखिए ट्रिक में मैंने लिखा है, तो देखिए इकट्ठा 5 लोग मिलकर मौर्य वंश का अंत कर दिए। तो इकट्ठा का कितने लोग? 5 लोग। तो इकट्ठा देखिए, इकट्ठा मतलब 1 8, कितने लोग? 5 लोग, है ना। इकट्ठा मतलब 1 8 5 लोग मौर्य वंश का जो है अंत कर दिए। इस तरह से दोस्तों आप इसे आसानी याद कर सकते हैं, बाकी कितना रट्टा मारेंगे, ठीक है। तो इकट्ठा 5 लोग जो है, इकट्ठा जो 5 लोग मौर्य वंश का अंत कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
78 दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। तो 2022 में पूछा गया कि जो है 78 ईस्वी में क्या हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 78 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं 78 ईसा पूर्व यहाँ पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और 185 भी पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 78 की बात करें तो यहाँ पे देखिए याद कर सकते हैं कि 7-8 कितने लोग, 7 और 8, 7 और 8, 7-8 लोग मिलकर कनिष्क का राज्यारोहण किए हैं। ठीक है, 7-8 लोग मिल कितने लोग किए हैं, 7-8 लोग मिलकर कनिष्क का राज्यारोहण किए हैं। तो आप इससे आसानी से याद कर सकते 7-8 लोग मिलकर जो है किसका राज्यारोहण किए हैं, कनिष्क का राज्यारोहण किए हैं। आगे देखिए 325 ईसा पूर्व, ये भी पूछा गया है 325 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो दक्षिण भारत में पल्लव वंश की स्थापना हुई थी। दक्षिण भारत में पल्लव वंश की स्थापना हुई थी 325 ईसा पूर्व में। अब देखिए 325 ईसा पूर्व कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक में, 3-2-5 कितना, 3-2-5। ठीक है, 3-2-5। अब देखिए यहाँ से 5 करेंगे तो यहाँ पे पल्लव हो जाएगा। ठीक है, पल्लव यहाँ पे पा से 5 हो जाएगा और पा से पल्लव हो जाएगा। तो आप इस तरह से अगर 325 लिखा रहेगा तो 3-2-5, 5 हो जाएगा पल्लव। ठीक है, तो पल्लव वंश की स्थापना हुई थी। ऐसा आप कुछ अपना अपना भी दिमाग लगा सकते हैं याद करने के लिए। आगे देखिए अगला है यहाँ पे 399 में, 399 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में फायान का भारत में आगमन हुआ था। फायान चीनी यात्री जो है फायान का भारत में आगमन हुआ था। तो आप इससे कैसे याद कर सकते हैं, तीनों को देखिए, जब फायान भारत में आएगा, ठीक है, जब फायान भारत में आएगा तो आप क्या कहेंगे, नो 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 भैया, यहाँ पे नहीं आना, नो नो। ठीक है, जब फायान भारत में आएगा तो यहाँ पे आप कहना है नो नो। ठीक है, तो नो नो मतलब नो नो, 3 9 9 9। ठीक है, तो 399 आपको याद आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 632 जो है ईस्वी में अगर बात करें तो मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 600 जो है 32 ईस्वी की बात करें तो मोहम्मद साहब का जो यहाँ पे क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। तो आप इसे याद कर सकते हैं, 3 दूना 6, 3 632। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 977। ठीक है, 977 में गुजरात में चालुक्य राजवंश की स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 977 में गुजरात में चालुक्य राजवंश की स्थापना हुई थी। तो आप इसमें कैसे इसको याद कर सकते हैं, देखिए अब क्या है कि आपके दोस्त हैं, ठीक है, और आप हैं। तो आप और आपके दोस्त जो हैं कहीं जा रहे हैं, ठीक है, घूमने जा रहे हैं। तो आपने अपने दोस्त से कहा कि रात में घूमने चलेंगे। ठीक है, साथ साथ चलेंगे, रात में घूमने चलेंगे साथ साथ। तो आपके दोस्त ने कहा नो नो, साथ साथ नहीं चलेंगे, तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो। अब देखिए साथ साथ चलेंगे ना, तो साथ साथ इन्होंने कहा साथ साथ नहीं चले, नो साथ साथ नहीं चलेंगे, नो 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 मतलब नो, और साथ साथ 977 हो जाएगा। तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो, तो चालुक्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब रात में चलना था तो गुजरात में है। ठीक है, तो चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी। तो आप इस तरह से भी 977 में चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके दोस्तों 1025 ईसा पूर्व में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि 1025 ईस्वी में क्या हुआ था, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण हुआ था और यहाँ पे सोना लूट कर लेकर गया था। ये सोमनाथ जो मंदिर है ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात में है। तो दोस्तों ये 10 नाम है जिसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, और जो मैंने बताया है अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया है। और कुछ और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।